दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक। आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो मेटल वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा चैप्टर होता है मेटल्स, उससे रिलेटेड मेरा 5वां वीडियो है, जिसके अंदर हम स्टील और आयरन, अलाय स्टील और कार्बन स्टील में अंतर जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील, अलाय स्टील एंड कार्बन स्टील। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी जानकारी हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड है। तो अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चल सकती हैं जो कि आपके एग्जाम में भी काम में आएंगी। तो यहाँ पर लोहे और स्टील के अंदर अंतर दे रखा है। तो बुनियादी अंतर उसमें बनावट का अगर होता है तो लोहा हमारा शुद्ध पदार्थ होता है, जबकि स्टील में लोहे और कार्बन से बना होता है। लोहा और कार्बन की मात्रा से मिलकर के बना होता है, जिसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो अधिकतम 4% तक होती है। प्रकार के बारे में अगर बात करें तो लोहा हमारा कास्ट आयरन, ढलवा लोहा और स्टील के रूप में होता है, और स्टील के अंदर कार्बन स्टील और मिश्र धातु के रूप में स्टील हमारा होता है। तीसरी चीज़ है इसके अंदर जंग, जो कोरोजन होता है, जल्दी से ऑक्सीकरण हो जाता है और इसका परिणाम जंग होता है, जिससे कि हमारा जो लोहे के जो पार्ट्स होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं पानी लगने से, ऑक्साइडेशन होने की वजह से। लेकिन स्टील का फायदा ये है कि विभिन्न तत्व होते हैं तो जंग लगने से बचाता है, यानी कि स्टील के अंदर जंग जो है किसी किसी स्टील में लगती है, अदरवाइज वो अधिकतर स्टीलों में जंग लगने की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। इसके बाद सतह के अगर बारे में बात करें तो हमारा जो लोहा होता है वो सतह पर जंग लगती है, लेकिन स्टील की जो है वो सतह चमकदार होती है और उसके अंदर जंग लगने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। उपयोग के बारे में बात करें तो लोहा जो भवन, उपकरण और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने के काम में आता है, जबकि हमारा स्टील जो है भवन, कार, रेलवे और ऑटोमोबाइल में कुछ पार्ट्स और बहुत सारे पार्ट्स और स्टील जो है खास करके घरेलू बर्तन बनाने में बहुत काम में आता है। अस्तित्व की बात करें तो ये लोहा हमको प्रकृति से उपलब्ध होता है, जबकि स्टील का हमको लोहा और कार्बन मिला करके और अन्य कुछ नॉन फेरस मेटल मिला करके उसको बनाना पड़ता है। इसके बाद हमारे जो भारत के अंदर स्टील के जो प्लांट है, इसके रिगार्डिंग भी हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्टील के प्लांट के नाम दे रखे हैं और किस राज्य में वो है इसके बारे में चर्चा है। तो पहला है टाटा आयरन, ये हमारे बिहार में है। इंडियन आयरन स्टील जो है पश्चिम बंगाल में है। विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट हमारा कर्नाटक में है। भिलाई स्टील प्लांट हमारा मध्य प्रदेश में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट हमारा पश्चिम बंगाल में है। मिश्र धातु स्टील प्लांट हमारा दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है। बोकारो स्टील प्लांट हमारा बिहार में है। राउरकेला स्टील प्लांट हमारा उड़ीसा में है। सेलम स्टील प्लांट हमारा तमिलनाडु में है और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट हमारा आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद यहाँ कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और स्टील के गुणों में जो अंतर है तो उसको एक टेबल के द्वारा समझाया गया है। तो यहाँ पर गुण की बात करें तो संरचना के अंदर कास्ट आयरन के अंदर कार्बन की जो मात्रा है वो 2 से 4.5% होती है। माइल्ड स्टील के अंदर जो कार्बन की मात्रा है 0.1 से 0.25% होती है, और स्टील में जो है कार्बन की मात्रा वो 0.5 से लेकर के 1.7% मैक्सिमम होती है। इसके बाद सामर्थ्य की बात करें तो कास्ट आयरन हमारा हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, कम तनन सामर्थ्य होती है और कम शेयरिंग सामर्थ्य होती है। लेकिन माइल्ड स्टील की बात करें तो ये मध्य कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, मध्य तनन सामर्थ्य होती है और मध्य हमारी शेयरिंग सामर्थ्य होती है। स्टील के अगर बारे में बात करें तो ये इसके अंदर उच्च कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, हाई इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और हाई इसके अंदर शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा इसके अंदर वो है आघात वर्तनीयता। कास्ट आयरन में कम होती है, माइल्ड स्टील में हाई होती है और इसी तरह स्टील में भी ये हाई होती है। इसके बाद अगर तन्यता, डक्टिलिटी की बात करें तो ये कास्ट आयरन के अंदर कम होती है, माइल्ड स्टील में हाई होती है, लेकिन स्टील में भी ये हाई होती है। उसके बाद कठोरता यानी कि हार्डनेस के बारे में बात करें तो कास्ट आयरन हमारा मध्य सख्त तथा गर्म करने से कठोर तथा ठंडे करने पर नरम हो जाता है, लेकिन माइल्ड स्टील के अंदर ये मध्य होता है और स्टील के अंदर ये कठोरता जो है, हार्डनेस जो है कठोर के रूप में होती है। इसके बाद चिमड़ता टफनेस जो है हमारी कास्ट आयरन के अंदर बहुत कम होती है, माइल्ड स्टील के अंदर बहुत होती है, लेकिन स्टील के अंदर जो कार्बन सामग्री के साथ चिमड़ता भिन्न होती है। भंगुरता जो हमारा ब्रिटलनेस होती है, ब्रिटलनेस के अंदर हमारा कास्ट आयरन बहुत भंगुर होता है।
माइल्ड स्टील के अंदर ये आघात वर्धनीयता के गुण होता है इसमें, और इसी तरह स्टील के अंदर भी हमारा आघात वर्धनीयता का गुण होता है, जो कि हमारे भंगुरता का उल्टा होता है। ढालने की क्षमता, ढाला नहीं जा सकता, कास्ट आयरन को ढाला नहीं जा सकता है, माइल्ड स्टील को ढाला जा सकता है, और इसी तरह स्टील को भी ढाला जा सकता है। इसके बाद है वेल्डिंग योग्य। ये चीज़ बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये जो वेल्डिंग ट्रेड के अंदर बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा कास्ट आयरन जो है उस पर वेल्ड नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर सवाल भी आता है, इसके ऊपर कई बार सवाल भी आया है कि क्या कास्ट आयरन को वेल्ड किया जा सकता है। इसी तरह माइल्ड स्टील बहुत आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, और स्टील जो है उसको भी वेल्ड किया जा सकता है। इसके बाद ढलाई, आसानी से ढाली जा सकती है, यानी कि इसको रूप बदलने के लिए गर्म करके ठंडा करके जो ढलाई की जाती है उस वो काम किया जा सकता है कास्ट आयरन को। लेकिन माइल्ड स्टील ढाली जा सकती है, लेकिन आसानी नहीं होती, इसमें कठिनाई होती है, और स्टील को हम आसानी से ढाल सकते हैं। इसके बाद है प्लास्टिसिटी, जिसके अंदर प्लास्टिसिटी के अंदर गुण होता है कि अगर किसी वस्तु को अगर खींचा जाए तो वो खिंच जाता है, लेकिन छोड़ने पर वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आता है, तो उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो कास्ट आयरन में ये कम होता है, लेकिन माइल्ड स्टील और स्टील के अंदर ये जो कैपेसिटी होती है, ये जो गुण होता है बहुत अच्छा होता है। अगला जो पॉइंट है उसके अंदर है लोह और अलोह धातु के अंदर अंतर। ये भी हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है, इसके अंदर बहुत सारे आपको सवाल के उत्तर मिलेंगे। लोह धातु और अलोह धातु, लोह धातु के अंदर पहला गुण होता है अंतर, पहला जो गुण होता है लोहे की मात्रा अधिक होती है, लेकिन अलोह धातु में लोहा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर नॉन फेरस मेटल होते हैं। लोह धातु की गलनांक बिंदु उच्च होता है, लेकिन अलोह धातु जो नॉन फेरस होते हैं उसके गलनांक यानी कि बहुत जल्दी वो पिघल जाते हैं लोह धातु के अपेक्षा। तीसरा पॉइंट है ये भूरा और काले रंग का होता है, जबकि अलोह धातु जो विभिन्न रंगों के होते हैं, जैसे तांबा हमारा लाल कलर का होता है, सिल्वर हमारी सफ़ेद कलर की होती है, टिन हमारा सफ़ेद कलर का होता है, और सोना हमारा जो है पीला कलर का होता है। इसी तरह लोह धातु के अंदर इसमें जंग लग जाती है, लेकिन अलोह धातु होते हैं उसमें जंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और वो जंग रोधी होते हैं। पांचवा पॉइंट है इसमें चुंबक के गुण होते हैं, जबकि अलोह धातु में चुंबक के गुण नहीं होते हैं, अर्थात वो अचुंबकीय होते हैं, किसी दूसरे पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित भी नहीं कर सकते और वो चिपकते भी नहीं है। और छठा पॉइंट है ये ठंडी अवस्था में भंगुर होते हैं, जबकि अलोह धातु जो है एक गर्म अवस्था में भंगुर होते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कास्ट आयरन और स्टील में अंतर। ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्ट आयरन के अंदर कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जबकि स्टील के अंदर कार्बन की मात्रा कास्ट आयरन के मुकाबले कम होती है। कार्बन मुक्त अवस्था में मिलता है, जबकि यहाँ पे स्टील के अंदर कार्बन जो है मिश्रित अवस्था में होता है। इसके बाद कास्ट आयरन जो है हमारा गलनांक बिंदु कम होता है, लेकिन स्टील की जो है गलनांक बिंदु हाई होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे कास्ट आयरन के मुकाबले अधिक टेम्परेचर पे स्टील हमारा गलता है। चौथा पॉइंट हमारे इसे चुंबकित नहीं किया जा सकता, कास्ट आयरन को चुंबकित नहीं किया जा सकता, जबकि स्टील इसको चुंबकीय किया जा सकता है, यानी कि उसको चुंबक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है क्योंकि यह भंगुर है जाली नहीं बनाई जा सकती, और स्टील हमारा भंगुर नहीं होता, इसलिए इसकी जाली बनाना आसान होता है। कास्ट आयरन में कठिनाई से जंग लगती है, जबकि स्टील कई प्रकार के स्टीलों के अंदर जंग जो है आसानी से लग जाती है। इसके बाद कास्ट आयरन के अंदर इसे वेल्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेल्ड करते समय वो है दाने दाने के रूप में बिखर जाता है, लेकिन स्टील को वेल्ड आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद है धातु और अधातुओं में अंतर। धातु हमारे चमकदार होते हैं, जबकि अधातु हमारे धूमिल या डल कलर के होते हैं। धातु हमारे सामान्य ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु जो है सामान्यतः कम चालक होते हैं, क्योंकि उसके अंदर विद्युत का और ऊष्मा का चालन जो है आसानी से नहीं होता है। ये तन्य होते हैं और अधातु हमारे तन्य नहीं होते हैं। उसके बाद धातु हमारे अपारदर्शी हो सकते हैं, लेकिन अधातु हैं जो हमारी पतली चादर के रूप में पारदर्शी होते हैं। इसके बाद है धातु हमारे अधिक आघात वर्धनीय होता है, उनका गुण होता है, लेकिन अधातुओं में समान रूप से जब वे ठोस होने पर भंगुर होते हैं। क्षारीय ऑक्साइड होते हैं धातु जो होते हैं, लेकिन अधातु हमारे अधिकतर हमारे अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। इसके बाद धातुओं की घंटी की आवाज़ आती है, जबकि अधातु में अस्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है। अगला पॉइंट है आमतौर पर 1 से 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन धातुओं के अंदर 4 से 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इनकी रासायनिक संरचना देखते हैं, इसके अंदर भौतिक संरचना देखते हैं, तो उसके अंदर जो
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बाहर के सर्किल्स के ऊपर, इसके अंदर धातुओं के अंदर एक से लेकर 3 होते हैं, लेकिन अधातु में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे बैलेंस होते हैं जो फ्री हो सकते हैं। उनको तोड़ करके दूसरी जगह भी भेजा जा सकता है। आसानी से खर्चा जा सकता है धातुओं को, और धातुओं के अंदर उच्च गलनांक पारे को छोड़कर कमरे के तापमान पर होता है। तो ये मैंने आपको कुछ अंतर बताए, कुछ पॉइंट हो गए। तो ये वीडियो मेरा आज इतना ही। अगला वीडियो फिर मैं आपको बनाऊंगा जिसके अंदर रबड़, लकड़ी, इंसुलेट सामग्री के गुण और उपयोग से रिलेटेड सूचना होगी, जानकारी होगी, जो कि हमारे मेटल वाले चैप्टर के अंदर होती है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको ITI से संबंधित वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर्स देखने को और सुनने को मिलेंगे। और साथ में कुछ चीज़ें कंपटीशन लेवल की भी बताता हूँ, और कभी कभी मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो भी बनाकर डालूंगा जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।